इन साथियों, फलौदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है, एक ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है उनके नेता रात में खाना भी ना खा पाए साथियों। क्योंकि एक महीना पहले यही फलौदी सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 345, 299 ऐसे ही सीटें भाव बता रहा था। लेकिन जैसे जैसे एक महीना बीता, जैसे जैसे 2 चरणों का चुनाव बीता, तैसे तैसे फलौदी सट्टा बाजार की भाव वो बीजेपी के लिए घटती चली गई और इंडिया गठबंधन के लिए बढ़ती चली गई साथियों। आज राज्य दर राज्य आपको बताएंगे कि दक्षिण में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उत्तर में कितनी सीटें जीत रही है और नॉर्थ में कितनी सीटें जीत रही है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण के राज्य के बारे में जान लेते हैं। केरल में 20 सीटें आती हैं, जिनमें 20 के 20 इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है फलौदी सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल में। कर्नाटक में 28 सीटें आती हैं, जिनमें 24 इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से जीत रहा है। महज 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीत रहा है। तमिलनाडु की 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी करारी हार होने जा रही है। सुपड़ा साफ यहां पर हो गया, खाता तक नहीं खुलने वाला है। फिर तेलंगाना में से 17 में से 16 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर संतुष्ट करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जो दक्षिण का जो राज्य है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ना थी, ना है, ना कभी भविष्य में रहेगी। चलिए फिर आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें आती हैं, जिनमें 16 इंडिया गठबंधन और 10 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पंडुचेरी 1 सीट है, 1 इंडिया के खाते में है। लक्षद्वीप 1 है, 1 इंडिया के खाते में साथियों। अब 131 यानी 7 राज्यों का जो 131 लोकसभा क्षेत्र है उनमें से 116 सीटें 116 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और जिनमें 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही साथियों। अब आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साउथ में क्या स्थिति है। अगर आप साउथ के रहने वाले होंगे, वहां काम कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि साउथ इंडिया की भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें वहां पर हमेशा खड़ा करती आई है साथियों। चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो, चाहे पिछला कोई भी चुनाव ले लीजिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दाल नहीं गला है साथियों। अब चलिए नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया और दिल्ली के आसपास के एरिया में बढ़ते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी दाल अब गलने वाला नहीं है साथियों। आइए मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार नहीं बनाई है, वहां पर भी 19 के चुनाव में मैं आपको बताता चलूं 29 सीटें आती हैं लोकसभा की, जिनमें 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में वहां पर दिखाई दे रहा है और 9 सीटें इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आसाम में 14 सीटें आती है, यहाँ पर 7 सीटें इंडिया गठबंधन, 7 सीटें भाजपा के खाते में, यानी बराबर का मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 के 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यानी इंडिया गठबंधन का यहाँ पर नहीं खुल रहा है कोई खाता। फिर त्रिपुरा में 2 की 2 सीटें भाजपा जीत रही है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं खाता खुल रहा है। सिक्किम में 1 सीटें 1 इंडिया जीत रही है। नागालैंड में 1 है, 1 इंडिया जीत रही है। मिजोरम में 1 है, 1 इंडिया जीत रही है। मेघालय में 2 है, 2 इंडिया जीत रही है। फिर मणिपुर में 2 है, 2 इंडिया जीत रही है। फिर बंगाल में 42 में से 32 सीटें टीएमसी जीत रही है। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस इंडिया जीत रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अलग होकर चुनाव लड़ रहा है टीएमसी से और भाजपा से। फिर कश्मीर में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। लद्दाख में से 1 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों। फिर दिल्ली 7 में से 5 सीटें इंडिया जीत रहा है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये फलौदी सट्टा बाजार का नया ताजा आंकड़ा है, ओपिनियन पोल है साथियों। यहाँ पर जो पहले भाव हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते थे, चुनाव से पहले 2 चरणों का चुनाव जैसे जैसे हुआ तैसे ये सट्टा बाजार के लोग पलटी मारना शुरू कर दिए साथियों। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चने की झाड़ पर पहले चढ़ा दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उतारना उनको शुरू किया साथियों। आइए चलते शुरू करते हैं अब हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जहां पर
हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। और कुछ और राज्य है यहाँ पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत के आई थी 224 सीटें 2019 के चुनाव में साथियों। आइए यहाँ पर जानते हैं क्या हाल है उनका। आप मैं बता दें बिहार में जो आकलन है इंडिया का फलौदी सट्टा बाजार के आधार पर 40 सीटें यहाँ पर आती हैं लोकसभा, जिनमें से 30 समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल है बिहार में, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी अलग हो चुकी पहले से, लेकिन आरजेडी और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 30 सीटें जीत रही है, जिनमें 10 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फिर हरियाणा चलते हैं छत्तीसगढ़, 11 में से 8 सीटें इंडिया जीत रही है साथियों, और 3 सीटें भाजपा जीत रही है। 19 के चुनाव में ये 9 सीटें यहाँ पर जीते थे। फिर चलते हैं गोवा, 2 में से 2 सीटें इंडिया जीत रही है, 2019 के चुनाव में 1 भाजपा जीती थी। गुजरात 26 में से 6 सीटें इंडिया जीत रही है, 20 सीटें भाजपा जीत रही है। फिर हरियाणा 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, 2 भारतीय जनता पार्टी इस बार संतुष्टि उनको होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में इन्होंने 10 में से 10 सीटें निकाली थी। फिर हिमाचल की 4 सीटें आती है, 3 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और पिछला चुनाव 19 का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 4 में से 4 जीती थी। झारखंड की बात करें, 14 सीटें आती हैं, जिसमें 12 सीटें 2024 के चुनाव में इंडिया जीतने वाली है और 2 सीटें भाजपा जीतने वाली है, जबकि 11 सीटें 19 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। उड़ीसा में 21 सीटें आती है, 5 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है और 16 सीटें भाजपा जीत रही है, जिसको नवीन पटनायक का जो दल है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी 19 में जीती थी। फिर पंजाब में से 13 सीटें इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है साथियों, जिसमें से पूर्व में 19 के चुनाव में 2 सीटें भाजपा जीती थी। फिर राजस्थान में 25 में से 15 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है यहाँ पर। फिर उत्तराखंड में से 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 5 सीटें 19 में जीती थी। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 42 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 38 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जबकि 2024 के चुनाव 19 के चुनाव में 62 सीटें यहाँ पर निकाली थी साथियों, यानी हर राज्य दर राज्य इनकी सीटें कम हो रही है। और मैं आपको बताना चलूं, इन जो उत्तर भारत का राज्य है, जो 299 सीटें वाला राज्य है, उनमें से तकरीबन 180 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 120 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि 224 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं हिंदी भाषी राज्यों में जीत रही थी साथियों। अब आप ही बताइए कि महंगाई पर चुनाव हो रहा है, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है, या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा भाइयों। फिर चलते हैं दूसरी तरफ, टोटल सीटों की बात करें हम। टोटल सीटें जो दक्षिण से 131 आती हैं, उत्तर भारत की 299 आती हैं और नॉर्थ की 110 सीटें आती हैं साथियों। यानी मान के चलिए यहाँ पर जो 500 कुल मिला के 538 सीटें हैं, यानी 5 सीटें निर्दलीय के पक्ष में आपको रखें, यानी 543 में से 5 सीटें निर्दलीय के लिए हम लोग रख रहे हैं साथियों, जिनमें से 543 सीटें टोटल आती हैं, जो जिनको हम लोग गणना किए हैं, जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है वो आंकड़ा 538 सीटों का है साथियों, क्योंकि 5 सीटें निर्दलीयों के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो 364 सीटें इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ फलौदी सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल में सरकार बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 178 सीटें ही ला रही है साथियों। 178 यानी 178 सीटें ला रही है, जबकि 5 सीटें निर्दलीय यहाँ पर जीत रही है साथियों। अब आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस आधार पर चुनाव जीत रही है? फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा लगभग 100% सही होता है, 1-2% आगे 2% पीछे होता है। अब जितने भी भाई बहन हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो फलौदी सट्टा बाजार के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो बदलाव के संकेत चल रहे हैं, बदलाव के चरण चल रहे हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।